हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज का टॉपिक है बोर्ड मास रूल। 95% बच्चे ये गलती करते हैं जब सवाल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न साथ में आते हैं। आज आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे जो सारे एग्ज़ाम में काम आते हैं। अगर कोई कह दे कि इसका आंसर क्या होगा, 8 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 2, इसका आंसर क्या होगा, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर गलत निकाल देते हैं, गलत तरीके से निकालते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे आप लोग, बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो इसका आंसर 100% सही आएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये पहले ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे 8 डिवाइड और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 2 4 जा 8 कर देंगे और 8 से 8 को काट देंगे और आंसर आ जाएगा 1। लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ये आंसर गलत है। इसको इस तरीके से नहीं किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तब इसका आंसर 100% क्या होगा, सही आएगा। तो यहाँ इस तरह इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि 8 डिवाइड 2 और 2 प्लस 2 प्लस 2। तो देखिए यहाँ b का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट है तो यहाँ ऐसे इस तरह लिख लेंगे 8 डिवाइड 2 और ब्रैकेट को सॉल्व किए 2 प्लस 2 तो कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया। अब फिर क्या, ओ के बाद क्या आता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा। यहाँ ऑफ का मतलब होता है इस जहाँ का, ऑफ का मतलब होता है का। तो यहाँ देखिए ये क्या है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद है डिवीज़न। ऑफ का मतलब का होता है जो ये क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद डिवीज़न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब क्या बचा, 4 बचा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई। बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा ये 4 4 जा कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा हो जाएगा यहाँ 16। 4 4 जा हो जाएगा 16। यही हो गया आपका आंसर जो बोर्ड मास के रूल से निकाला गया है। ये क्या है, इसका आंसर 100% ये सही है और ये क्या है, ये गलत है। इसको आप इस तरीके से जब निकालेंगे, पहले डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाद में करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें डिवाइड हो और सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए माइनस, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न सब, मल्टीप्लिकेशन सब हो उसमें, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो यहाँ देखिए b से क्या होगा, बोर्ड मास b से क्या होगा, यहाँ b से होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है, कोष्ठक। अब कोष्ठक होगा, कोष्ठक में कितने 4 प्रकार के कोष्ठक आते हैं। एक बार कोष्ठक होता है, छोटा कोष्ठक और मीडियम कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, मतलब 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। और ओ से क्या होता है, ऑफ। ओ से होगा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ऑफ का मतलब क्या होगा, का होगा। और डी से होगा डिवीज़न। डिवीज़न मतलब क्या होगा, यहाँ भाग होता है, भाग। फिर क्या है, एम से होगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स होगा गुणा। फिर क्या है, ए से होगा एडिशन। एडिशन मीन्स होगा जोड़। फिर होगा सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होगा घटाना, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होगा, घटाना होगा। इसको इसी रूल पे देखिए, इसमें बोर्ड मास रूल में सारे आ गए, देखिए डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। तो इसमें कहीं भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें सारे हों, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप बस बोर्ड मास का रूल लगाएंगे और आपका आंसर सही 100% आंसर आएगा। देखिए अब इस एग्जाम्पल को आप लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। अगर ये एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करेंगे तो अभी आपको बोर्ड मास रूल का सारा कंसेप्ट सीख जाएंगे। आप लोग बोर्ड मास के सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 + 3 × 2, इसका आंसर क्या होगा, 6 + 3 × 2 इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए बोर्ड मास रूल से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें सबसे पहले क्या आया है, ब्रैकेट आया है, तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर ओ आया है, ऑफ भी नहीं है, और फिर उसके बाद क्या आया है, डिवीजन, डिवीजन भी इसमें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो सब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी, यहाँ ऐसे लिख लीजिए 6 प्लस और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 6 को फिर डिवीजन के बाद क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, एडिशन है। तो 6 को जब आप जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। यही क्या है, इसका राइट आंसर है। जैसे आप लोग बोर्ड मास के रूल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बोर्ड मास रूल लगा के, तो ये आंसर क्या होगा, एकदम राइट आंसर आएगा। अब इसमें देखिए 8 क्या है, 8 + 4 है, और क्या है इसमें ब्रैकेट में है, डिवाइड 2 × 3 है। तो इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या है, डिवाइड है और × 3 है। फिर क्या होगा, इसमें देखिए ये 3 है, तो ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये जब ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, यहाँ ब्रैकेट के सॉल्व कर लिए, अब ऑफ नहीं है तो ऑफ को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर क्या है, डिवीजन है, क्या है, डिवीजन, भाग है तो भाग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12। अब ये क्या आ गया, 6 × 3। अब यहाँ देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो क्या करेंगे, 6 × 18, ये राइट आंसर कितना हो गया, 18। अब इसमें देखिए, इसमें भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। 2 और 2 को जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए बोर्ड मास के रूल के नियम से यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व किए और 2 है, फिर डिवाइड 8 है। अब फिर क्या करेंगे, ऑफ नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं है, क्या है, डिवीजन है। तो पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर सही निकल कर आएगा। फिर ये हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8 हो गया। अब क्या बचा, 4 बचा और ये 4 बचा, और दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट वो है, मल्टीप्लिकेशन है। ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 कर दिए, आंसर कितना आया, 16। यही क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी जो इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे वो छोटे छोटे एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाई थी, इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व कर लें आप लोग इस बोर्ड मास के रूल से। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है और डिवाइड भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। इस क्वेश्चन में क्या है, चारों हैं। तो ये इसमें क्या करना है, इसको इसी बोर्ड मास रूल के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल के हेल्प से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें आप लोगों को कहीं दिख रहा है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ऑफ भी नहीं है, ना ब्रैकेट है ना ऑफ है। फिर क्या करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है, डिवाइज है, डिवीजन, डिवाइज। तो इसमें क्या है, डिवीजन है, डिवाइड है। फिर क्या, डिवाइड को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया,
4 1 जा 4 और 4 7 जा 28 हो गया। अब यहाँ देखिए डिवाइड आपका सॉल्व हो गया, डिवीज़न सॉल्व हो गया। अब क्या यहाँ बचा है, इसको क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे यहाँ 10 और -7 और 9 इंटू 5 प्लस 7 बचा है। अब डिवीज़न के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, गुणा बचा है। अब इसमें गुणा करना है तो इसको करेंगे यहाँ 10 -7 प्लस यहाँ देखिए क्या है 9 बचे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डिवीज़न के बाद आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई यहाँ करना है 9 और 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 9 बचे 45, 9 बचे 45 और फिर प्लस कितना हो गया 7 हो गया, 9 बचे 45 और 7 हो गया। अब देखिए इसमें क्या अब फिर क्या करना है, आगे स्टेप में क्या बचा है, एडिशन बचा है, क्या बचा है, जोड़ बचा है और सब्ट्रैक्शन। तो इसमें देखिए जोड़ और सब्ट्रैक्शन भी है और एडिशन भी है। तो इसमें जो प्लस प्लस है उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 है, 7 और ये 45 और ये 10, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे आप लोग। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे यहाँ 45 और क्या है 10 और फिर क्या है 7 है। अब इसको जोड़ेंगे 7 और 5 कितना होगा, 7 और 5 कितना होगा 12 होगा और 1 और 4 5 कितना होगा 4 और 1 5 होगा और 1 ये होगा 6, 4 1 5 और 1 होगा ये 6 होगा। अब इसमें से क्या करना है, अब एडिशन कितना हो गया, ये 62 हो गया, 62 हो गया। इसको जोड़ लिए और इसको ये प्लस प्लस वाले को क्या कर लिए, एक में जोड़ लिए। अब फिर क्या बचा है यहाँ -7 बचा है, तो इसमें से क्या करेंगे -7 को घटा लेंगे। देखिए एडिशन तो हम लोगों का हो गया, अब बचा है क्या, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। अब देखिए यहाँ 12 में से जब 7 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ ऐसे आप लोग कर लीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ 62, अब यहाँ इससे घटा लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 में से 7 नहीं घटेगा तो 6, एक इसको क्या करे, 6 से ये क्या ले लेगा, एक कैरी ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। और ये 6 था तो 6 एक इसे दे दिया था तो यहाँ क्या बचा था 5 बचा था। इसका आंसर क्या आ गया 5, इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। इसी तरह एक सेकंड क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप लोग बोर्ड मास रूल के अनुसार सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे सवाल को सॉल्व करने में। अब देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी देखिए, इसमें अभी जो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें ब्रैकेट नहीं था, अब इसमें क्या है, ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवीज़न है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 - 2 + 3 + 7 है और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 1 8, 8 दूनी 16, ये ब्रैकेट में आ गया 2। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ है, ऑफ तो इसमें है नहीं, फिर डिवीज़न है, डिवीज़न भी नहीं है, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसमें यहाँ है, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब फिर देखिए प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो यहाँ देखिए प्लस 14 है, 14 + 3 है और +3 है, तो 3 3 को जोड़ेंगे, यहाँ ऐसे लिख के यहाँ जोड़ लेते हैं 3 और फिर 3 3 3 और 14, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और एक यहाँ कैरी बच गया और एक कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ लिख लेंगे
20। अब माइनस कितना करना है इसमें से 2। अब देखिए एडिशन हो गया, अब उसके बाद क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ तो 20 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ, 20 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 18। यही आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही मज़ेदार टिप्स पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।